फॉरेक्स ट्रेडिंग और बाइनरी ऑप्शन, ये दोनों के बीच में सबसे बेहतर कौन है? आज के डेट में इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा है। तो मित्रों, क्यों ना मैं आज इसके ऊपर एक अच्छा वीडियो बना दूं और ये दोनों का डार्क हिस्ट्री आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा कर दूंगा, क्योंकि तो मित्रों आज मैं बहुत जोश में हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी भी काफी बढ़िया चल रहा है। तो मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज फॉरेक्स और बाइनरी ऑप्शन का डिफरेंस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें समझाऊंगा। फॉरेक्स मार्केट में क्या है, बाइनरी ऑप्शन में क्या नहीं है, एक एक करके मैं आप लोगों के सामने मैं समझाने वाला हूं। तो वीडियो काफी हेल्पफुल और इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो है, फॉरेक्स ट्रेडिंग और बाइनरी ऑप्शन दोनों ही बहुत ही अच्छा है। अगर तुम्हारे अंदर स्किल है तो तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग से भी पैसा उठा पाओगे और बाइनरी ऑप्शन से भी पैसा उठा पाओगे। बात सिर्फ स्किल का है, लेकिन एक चीज भी तुम्हें ध्यान रखना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करो या बाइनरी ऑप्शन करो, तुम्हें एक अच्छा ब्रोकर को चुनाव करना होगा। देखो, अगर तुम बाइनरी ऑप्शन से ट्रेड कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत सारे ब्रोकर देखने के लिए मिलेगा। उससे तुम्हें एक अच्छे ब्रोकर को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं कोटेक्स के अंदर काम करता हूँ, बहुत सारे लोग पॉकेट ऑप्शन में काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऑलम ट्रेड भी, और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं। तो इनमें से तुम्हें एक अच्छे ब्रोकर को चुनाव करना होगा। और अगर तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एक्सचेंज है, वहां पे जाके उस ब्रोकर के अंडर तुम अकाउंट ओपन कर सकते हो और वहां पे जाके तुम ट्रेड भी कर सकते हो। और दूसरी बात अगर देखोगे तो यहाँ पे जितना सारा एसिड्स है, अगर तुम्हें यहाँ पे अगर शायद दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारे एसिड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि यूरो यूएसडीटी, जीबीपी यूएसडीटी, जितना सारा एसिड्स तुम्हें दिखाई दे रहा है, सब एसिड्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी मिलेगा और बाइनरी ऑप्शन के अंदर भी तुम्हें मिलेगा। अब हमें समझना पड़ेगा बाइनरी ऑप्शन और फॉरेक्स ट्रेडिंग के डिफरेंस क्या है। तो देखो, डिफरेंस समझने के लिए हमें बहुत सारे पॉइंट को समझना है। सबसे पहले अगर देखोगे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्सेस क्या, हमें बाइनरी ऑप्शन को समझना है। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि अगर देखोगे तो स्ट्रैटेजी, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्या स्ट्रैटेजी है? ट्रेडर्स स्पेकुलेट ऑन प्राइस मूवमेंट्स ऑफ ए करेंसी पेयर एंड टेक ए शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन। यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर तुम शॉर्ट टर्म का ट्रेड भी प्लेस कर सकते हो और लॉन्ग टर्म का ट्रेड भी प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें प्रॉफिट भी मिलेगा बहुत, और लॉस भी अगर होगा तो बहुत सारे हो सकते हैं। और बात किया जाए तो बाइनरी ऑप्शन के अंदर ट्रेडर्स अर्न ए फिक्स्ड पे आउट बेस्ड विन और लॉस आउटकम ओनली। यहाँ पे अगर तुम्हें प्रॉफिट होगा तो एक फिक्स्ड पे आउट तुम्हें मिलेगा। अगर मानो तुमने $100 का एक ट्रेड प्लेस किया, तो वहां पे अगर तुम्हें प्रॉफिट, अगर 90% प्रॉफिट होगा और लॉस होगा तो तुम्हें $100 का ही लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बाइनरी ऑप्शन से बेहतर फॉरेक्स ट्रेडिंग है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम है। उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे एक्सेस का अगर बात देखोगे तो यहाँ पे 24/5 डेज ओपन रहता है। यानी कि यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग 2 डेज यहाँ पे ऑफ रहता है और 5 डेज मार्केट यहाँ पे तुम ओपन रहते हो, और वो भी 24 आवर्स। यानी कि तुम 24 घंटा यहाँ पे तुम कम कर सकते हो, लेकिन 2 दिन यहाँ पे मार्केट बंद रहेगा। और अगर बाइनरी ऑप्शन के अंदर अगर देखोगे तो एसिड्स ट्रेडिंग आवर्स, यानी कि यहाँ पे रियल मार्केट भी है और ओटीसी मार्केट भी है। अगर रियल मार्केट में ट्रेड करना है तो यहाँ पे 5 डेज ओपन रहेगा, यानी कि 24/5, 2 डेज यहाँ पे बाइनरी ट्रेडिंग बंद रहेगा। और अगर तुम्हें ओटीसी मार्केट में ट्रेड करना है तो 24/7 आवर्स, यानी कि 24 घंटा ओपन रहेगा और हफ्ते के 7 दिन ही यहाँ पे मार्केट खुला रहेगा। तो यहाँ पे तुम कम कर सकते हो। अगर यहाँ पे कॉस्ट का बात किया जाए तो देखो, ब्रोकर स्प्रेड एंड और ट्रेडिंग कमीशन, यहाँ पे ब्रोकर का स्प्रेड भी देना पड़ेगा और ट्रेडिंग कमीशन भी तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन अगर बाइनरी ऑप्शन की बात किया जाए तो देखो, नो कॉस्ट अदर देन व्हाट ए फैक्टर इनटू द फाइनल पे आउट। यहाँ पे बता रहा है, देखो, अगर बाइनरी ऑप्शन का बात किया जाए तो नो कॉस्ट अदर देन व्हाट इज फैक्टर इनटू द फाइनल पे आउट। यहाँ पे फाइनल पे आउट के बाद तुम्हें एक पैसा भी चार्ज या कमीशन या ब्रोकर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर रिस्क का बात किया जाए तो देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉसेस कैन बी हाई एंड अनप्रेडिक्टेबल एंड हाई मार्जिन फॉर ट्रेडर एरर। यानी कि
फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर रिस्क देखोगे तो रिस्क भी बहुत है, अगर प्रॉफिट होगा वो भी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अगर बाइनरी ऑप्शन को देखोगे तो लॉसेस आर केप्ट एट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड लॉ मार्जिन फॉर ट्रेड जीरो, यानी कि यहां पे बता रहे हैं अगर लॉस होगा तो तुम्हें फिक्स्ड लॉस और प्रॉफिट होगा तो भी फिक्स्ड होगा, क्योंकि तुमने जितना इन्वेस्टिंग करोगे उसके हिसाब से तुम्हें एक फिक्स्ड पे आउट यहाँ पे मिलेगा। मानो $100 का तुमने एक ट्रेड प्लेस किया, वहाँ पे 90% प्रॉफिट होगा तो वहाँ पे तुम्हें $90 का प्रॉफिट दिखाएगा, और अगर लॉस होगा तुम्हारा $100 का लॉस हो जाएगा। तो रिस्क किस में ज़्यादा है भाई? बाइनरी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा रिस्क है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत सारे रिस्क है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी रिस्क है, लेकिन मेरे हिसाब से बाइनरी ऑप्शंस पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा है एक बिगिनर के लिए। अगर टाइम पीरियड का बात किया जाए तो देखो, नॉट शेड्यूल्ड ट्रेडर्स कैन क्लोज एट एनी टाइम। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर तुम एक ट्रेड किसी भी टाइम पे तुम क्लोज कर सकते हो, यहाँ पे कोई एक्सपायरी भी नहीं है और टाइम सेट भी नहीं है जो तुम्हें इस टाइम के अंदर तुम्हें निकलना है ट्रेड से। और अगर यहाँ पे बाइनरी ऑप्शन के देखोगे तो शेड्यूल्ड, यहाँ पे एक्सपायरी डेट एंड टाइम सेट बाय द ट्रेड करने के समय टाइम सेट हो जाता है ये जो ट्रेड किस टाइम पे क्लोज होगा, यानी कि यहाँ पे एक्सपायरी है और टाइम सेट भी है, यहाँ पे एग्जिट टाइम भी यहाँ पे है। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर देखोगे तो लेवरेक्स मिलते हैं, और बाइनरी ऑप्शन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे कोई भी लेवरेक्स तुम्हें नहीं मिलेगा। और वोलेटिलिटी का अगर बात किया जाए तो देखो, अगर वोलेटिलिटी का बात किया जाए तो यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत वोलेटिलिटी, हाई वोलेटिलिटी है, और बाइनरी ऑप्शन के अंदर नो, यानी कि किसी भी यहाँ पे उतना वोलेटिलिटी नहीं है जितना फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर है। और ब्रोकर का बात किया जाए तो भाई तुम्हें एक अच्छा ब्रोकर को चुनाव करना है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत सारे अच्छे ब्रोकर है, और बाइनरी ऑप्शन के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ब्रोकर है जिसके अंदर तुम आसानी से ट्रेड भी कर सकते हो रिस्क फ्री, क्योंकि वो ब्रोकर रजिस्टर्ड है। तो मित्रों ये था फॉरेक्स ट्रेडिंग और बाइनरी ऑप्शन, ये दोनों चीज में तुम्हें आसान तरीके से एक्सप्लेन भी किया। देखो, एक बिगिनर के लिए अगर ट्रेडिंग शुरू करना है तो बाइनरी ऑप्शन बहुत ही रिस्की होता है, उससे बेहतर तो भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग करना। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक गाइडलाइनर है, तुम अगर कोर्स सीख के आया तो आप दोनों ट्रेडिंग आसानी से कर भी सकते हो। लेकिन अगर वॉल्यूम का बात किया जाए तो भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत वॉल्यूम है, बहुत यूजर है, उतना बाइनरी ऑप्शन के अंदर है नहीं। तो शुरुआती दिन में अगर एक बिगिनर ट्रेडर ट्रेडिंग किससे शुरू करना चाहता है, किससे शुरू करना बेहतर है, अगर मैं बताऊंगा तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी नहीं और बाइनरी ऑप्शन में भी नहीं। अगर एक बिगिनर को ट्रेड शुरू करना चाहिए तो क्रिप्टो ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क फ्री है, बहुत सारे फैसिलिटी अगर तुम्हें है, वहाँ पे लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल फैसिलिटी तुम्हें मिलेगा। तो अगर तुम्हें इस टाइप्स का वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो करो, लाइक करो और कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।